डेविड और गोलियत। डेविड और गोलियत की कहानी हम सभी जानते हैं। एक राक्षस था जो गाँव के बच्चों को डराता, धमकाता और परेशान करता था। एक दिन 17 साल का एक गडरिया अपने भाइयों से मिलने आया और पूछा, तुम लोग राक्षस से लड़ने क्यों नहीं हो? भाई बेहद डरे हुए थे। उन्होंने जवाब दिया, क्या तुमने देखा नहीं कि वह इतना बड़ा है कि उसे मारा नहीं जा सकता? तब डेविड ने जवाब दिया, नहीं, ऐसी बात नहीं है कि हम इतना बड़ा है कि उसे मार नहीं सकते, बल्कि वह इतना बड़ा है कि उसे मारो तो चूक नहीं सकते। बाकी सब इतिहास है। हम सभी जानते हैं क्या हुआ। डेविड ने गुलेल से ही राक्षस को मार डाला। राक्षस वही था, लेकिन उसके बारे में डेविड का नज़रिया अलग था। हमारा नज़रिया इस बात को तय करता है कि हम हार को किस तरह देखते हैं। सकारात्मक सोच वालों के लिए हार सफलता की एक सीढ़ी ही हो सकती है, तो नकारात्मक सोच वालों के लिए यह रास्ते की बाधा हो सकती है। अच्छी संस्थाओं की पहचान तनख्वाहों और काम के हालात से नहीं मापी जाती, बल्कि उनकी पहचान तो एहसास, नज़रिया और आपसी संबंधों से मापी जाती है। जब कर्मचारी कहते हैं मैं यह काम नहीं कर सकता, तो वह इस बात के दो मुमकिन मतलब हो सकते हैं। क्या वे यह कह रहे हैं कि उन्हें काम करना नहीं आता, वे काम करना नहीं चाहते? अगर उन्हें यह काम करना नहीं आता तो उन्हें ट्रेनिंग की ज़रूरत है। अगर वे कहते हैं कि काम नहीं करना चाहते, तो यह उनके नज़रिए का मुद्दा हो सकता है, यानी वे परवाह नहीं करते, या यह उन वसूलों का मुद्दा हो सकता है, यानी वे सोचते हैं कि उन्हें एहसास नहीं करना चाहिए। संपूर्णता का रास्ता, होलिस्टिक अप्रोच। मैं संपूर्णता की सोच में यकीन रखता हूँ। हम सिर्फ एक हाथ या पैर नहीं, बल्कि पूरे एक इंसान हैं। पूरा आदमी काम पर जाता है और वही पूरा आदमी लौट कर घर आता है। हम घर की परेशानियों और मुश्किलें दफ्तर में और दफ्तर की मुश्किलें घर में ले जाते हैं। जब घर की मुश्किलें दफ्तर में ले जाते हैं, तब क्या होता है? हमारा तनाव बढ़ जाता है, काम की क्षमता कम हो जाती है। उसी दफ्तर और समाज की मुश्किलों का असर हमारी ज़िंदगी के हर पहलू पर पड़ता है। इनमें से विचार एक मुद्दे पर जिम्मेदारी के साथ एक समझदार व्यक्ति के रूप में सोच विचार करें। इसे पारिवारिक ज़िंदगी और अपने काम या अपनी सरकार या अपनी दुनिया पर लागू करके देखें। यह सही, साफ और ठोस बात लगेगी। हमारा नज़रिया तय करने लायक कारक। क्या हम नज़रिया लेकर पैदा होते हैं, यह उम्र के साथ विकसित होता है? वे कौन कौन से कारक हैं जो हमारा नज़रिया बनाते हैं? अगर अपने माहौल की वजह से ज़िंदगी के प्रति आपका नज़रिया नकारात्मक है, तो क्या आप इसे बदल सकते हैं? हमारे नज़रिए का ज़्यादातर हिस्सा हमारी कच्ची उम्र के दौरान ही रूप लेता है। मुख्य रूप से 3 प्रकार हमारे नज़रिए को तय करते हैं: माहौल, तजुर्बा, शिक्षा। इन्हें हम नज़रिए के 3 ईज़ कह सकते हैं। आइए तब अब अलग अलग इन तीनों पर नज़र डालें। माहौल नीचे लिखी बातों से बनता है। घर, सकारात्मक या नकारात्मक असर। स्कूल, साथियों का दबाव। दफ्तर, मदद करने वाले या ज़्यादा मेख निकालने वालों या आलोचक, सुपरवाइज़र। मीडिया, टेलीविज़न, अखबार, मैगजीन, रेडियो, फिल्में। सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, धार्मिक पृष्ठभूमि, परंपराएं और आस्थाएं, और सामाजिक माहौल, राजनीतिक माहौल। ये सारे माहौल मिलकर एक तहजीब बनाते हैं। चाहे घर हो या दफ्तर हो या देश हो, हर किसी की अपनी तहजीब होती है। क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है, जब आप किसी दुकान पर जाते हैं, वहाँ का सेल्समैन अदब वाला होता है और वहाँ का सुपरवाइज़र और मैनेजर और मालिक भी अदब वाले होते हैं, लेकिन जब आप दूसरी दुकान पर जाते हैं तो पाते हैं वहाँ हर कोई बड़ा रूखा और बदतमीज़ है। आप किसी के घर जाते हैं तो वहाँ बच्चे और उनके माँ बाप सभी को अच्छा व्यवहार वाला, तमीज़ वाला और ख्याल रखने वाला पाते हैं। जब आप दूसरे के घर जाते हैं तो वहाँ के लोगों को आप आपस में कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ते झगड़ते ही पाते हैं। जिस देश की सरकार और राजनीति माहौल में ईमानदार होती है, वहाँ के लोग भी आमतौर पर ईमानदार, मददगार और कानून का पालन करने वाले होते हैं। इसका उल्टा भी उतना ही सच है। जिस तरह बेईमान और भ्रष्ट माहौल में एक ईमानदार आदमी का जीना मुश्किल हो जाता है, उसी तरह ईमानदारी से भरे माहौल में बेईमान व्यक्ति को मुश्किल होती है। अच्छे माहौल में मामूली कर्मचारी भी काम करने की शक्ति बढ़ जाती है, जबकि घटिया माहौल में अच्छा काम करने वाले की कार्य क्षमता गिर जाती है। किसी भी जगह तहजीब, कल्चर ऊपर से नीचे आती है, नीचे से ऊपर कभी नहीं। हमें पीछे मुड़कर देखना चाहिए कि हमें अपने लिए, अपने आसपास के लोगों के लिए कैसा माहौल बनाया है। घटिया माहौल, अच्छे व्यवहार की उम्मीद करना मुश्किल है। जहाँ कानून का न होना ही कानून बन जाता है, वहाँ ईमानदार नागरिक भी चोर, उचक्के और बेईमान हो जाते हैं। क्या यही समय नहीं है जब हमें जानना और परखना चाहिए हम किस माहौल में हैं? हमने अपने लिए, दूसरों के लिए कैसा माहौल बनाया है? तजुर्बा, एक्सपीरियंस।